नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज सुबह सुबह आपने ये खबर जरूर सुनी होगी, देखी भी होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के तमाम विधायकों को सीएम आवास बुला लिया और तमाम विधायकों के साथ एक एक कर बातचीत की और कई निर्देश भी दिए हैं। लेकिन इसके अलावा आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आज जो तमाम जेडीयू के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके पीछे बड़ा कारण क्या है। देखिए, पिछले दिन अमित शाह का बिहार दौरा हुआ था। मुंगेर में वो खूब गरजे। नीतीश कुमार, ललन सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव किसी को नहीं छोड़ा और उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से शंखनाद कर दिया है, उसके बाद नीतीश कुमार भी अब इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसके लिए अभी से तमाम जो विधायक हैं उनको टास्क भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो अभी मौजूदा जेडीयू के 16 सांसद हैं, उनके बारे में भी तमाम विधायकों को ये जानकारी धीरे धीरे दी जाने लगी है कि किनका पत्ता कटने वाला है, किनको फिर से दोबारा टिकट मिलेगा और हो सकता है कि कुछ नई सीटों पर जेडीयू 24 के चुनाव में अपने धुरंधरों को मैदान में उतारे। तो 1 to 1 करके नीतीश कुमार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें उनके क्षेत्र के माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बने लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो इस 1 साल में जनता का मूड क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए 2024 को वो निशाने पर रखकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने एक एक विधायकों से जो आज बात की, उसमें कई विधायकों को यह भी कह दिया है कि आप 24 के लिए तैयारी कीजिए। यानी कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी जेडीयू के कुछ वो विधायक जो अभी विधानसभा में हैं, उन्हें लोकसभा भेजने के लिए सांसद का टिकट भी जेडीयू थमा दे। और कुछ वैसे भी सांसद हैं जिनका पत्ता भी कटने वाला है। तो देखिए, जो खबर हमारे पास पहुंच रही है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार नीतीश कुमार इस बार मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर बीजेपी के सामने जेडीयू का उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। आपको मालूम होगा, राधा मोहन सिंह बड़े कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी पूर्वी चंपारण से सांसद हैं। लेकिन इस सीट पर राजपूतों से ज्यादा कहा जाता है कि सवर्णों में भूमिहारों का वोट है और इसलिए इस सीट पर नीतीश कुमार की नजर भी गड़ी हुई है। नीतीश कुमार इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और उम्मीदवार कौन है? खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा इस बार पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर दावेदारी दें, उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरें और इसके लिए उन्होंने तैयारी करने का इशारा भी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहानाबाद, जहां से अभी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जेडीयू के सांसद हैं, हो सकता है कि उनका टिकट इस बार कट जाए और टिकट कटता है तो ये सीट आरजेडी के खाते में भी जा सकती है। तमाम विधायकों को इसके बारे में भी इशारा किया गया है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि औरंगाबाद, जहां बीजेपी के सुशील सिंह पिछले कई दफे से लगातार सांसद बन रहे हैं, नीतीश कुमार के नजर में वो खटकने लगे हैं और पिछले बार 19 में भी नीतीश कुमार उनकी जगह पर किसी अति पिछड़े को इस सीट पर उतारना चाहते थे, नहीं उतार पाए। लेकिन सुशील सिंह को हराने के लिए नीतीश कुमार पूरा दमखम लगा रहे हैं और उन्होंने तमाम विधायकों को, खासकर जो उस क्षेत्र से संबंधित हैं, आसपास के हैं, उनको कहा है कि आप औरंगाबाद में इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कीजिए। सुशील सिंह को हराने
का लक्ष्य नीतीश कुमार ने बना लिया है और इसके लिए वो हो सकता है कि इस सीट पर जेडीयू के तरफ से किसी की अति पिछड़े को उम्मीदवार भी बना सकते हैं। हालांकि आरजेडी भी यहां पर दावेदारी जरूर दे रही है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार भी उम्मीदवार दे सकते हैं। इसके अलावा मधेपुरा से जो सांसद है दिनेश चंद्र यादव, उनका पत्ता भी कट सकता है। कुछ समय पहले पीएम मोदी से मुलाकात करके आए थे और उसके बाद से ही ये नीतीश कुमार के नजर में खटकने भी लगे हैं और मधेपुरा की सीट हो सकता है कि आरजेडी के खाते में जाए। ऐसे में दिनेश चंद्र यादव का पत्ता भी कट सकता है। खबर ये जरूर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा पूर्णिया से सांसद है संतोष कुशवाहा। कुछ दिन पहले ही ये भी जाकर मुलाकात कर लिए थे अमित शाह और पीएम मोदी से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, और उसके बाद ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इनको लेकर भी संगठन में नाराजगी है और पूर्णिया की सीट किसी और के खाते में जाने वाली है। इसलिए संतोष कुशवाहा का भी टिकट कट सकता है और इसके बारे में भी विधायकों को इशारा किया गया है। दरभंगा, जहां से बीजेपी के सांसद है गोपाल जी ठाकुर, और उनके सामने हो सकता है कि बिहार सरकार में मंत्री संजय झा को इस बार 24 में जेडीयू अपना उम्मीदवार बनाए, और इसके लिए भी तमाम जो क्षेत्र के आसपास के विधायक हैं उनको भी इशारा कर दिया गया है। इसके अलावा खगड़िया लोकसभा, जहां पर अभी रालोजपा यानी पशुपति पारस गुट के सांसद हैं महबूब अली कैसर, हो सकता है महबूब अली कैसर जेडीयू में आए और जेडीयू में जब आएंगे तो उनको खगड़िया लोकसभा से उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। और नीतीश कुमार खगड़िया से जेडीयू के प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और इस संबंध में भी उन्होंने तमाम विधायकों को निर्देश दिए हैं। हालांकि इस सीट पर परबत्ता से जो विधायक है संजीव सिंह, उनके नाम की भी चर्चा जरूर चल रही है और उनसे भी इस मसले पर बातचीत की गई है। हालांकि उनके नाम की चर्चा भागलपुर लोकसभा में भी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो आज की मीटिंग हुई है उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर ही खासा ध्यान रखकर बातचीत किया गया है और तमाम रणनीतियों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कटिहार से सांसद हैं जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी, लेकिन हो सकता है कि कटिहार की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाए और इसलिए दुलाल चंद्र गोस्वामी का भी शायद टिकट कट सकता है। काराकाट से अभी सांसद हैं जेडीयू के महाबली सिंह, हो सकता है कि वो दोबारा से इस सीट पर आपको चुनाव लड़ते नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब इस क्षेत्र में 24 की लड़ाई में मैदान में उतरे तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव ना जीते, और इसके लिए तमाम विधायकों को खासा निर्देश दिया गया है। आपको मालूम ही होगा, कुछ दिन पहले तमाम कुशवाहा समुदाय के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें भी ये निर्देश जारी किया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा निशाने पर रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा 24 का चुनाव नहीं जीतने चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी काराकाट पर है। ऐसे में काराकाट को लेकर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अभी से ही उसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं और तमाम विधायकों को नेताओं को ये अभी से टास्क दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे हराना है। पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे तो इनको हराने के लिए और महाबली सिंह को जिताने के लिए जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो को टास्क दिया गया था और रामेश्वर महतो ने बखूबी अपना काम निभाया था और महाबली सिंह लगभग 85,000 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब रामेश्वर महतो भी संगठन से नाराज हैं। ऐसे में महाबली सिंह या कहिए जेडीयू उम्मीदवार को काराकाट में चुनाव जीतना या जिताना आसान नहीं होने वाला और उपेंद्र कुशवाहा मैदान में होंगे तो एक बड़ी लड़ाई वहां होगी और नीतीश कुमार की नजर काराकाट पर है और तमाम विधायकों को जो भी आसपास के हैं तमाम नेता हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि काराकाट में खासा समय देना है और खासी बड़ी रणनीति बनाकर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवाना है। आप जानते हैं काराकाट में 6 विधानसभा की सीटें हैं, हालांकि एक भी सीट पर जेडीयू के विधायक नहीं है, आरजेडी और माले का कब्जा है, लेकिन आस पड़ोस के या उस जिले के जो दूसरी सीटें हैं उसके जो नेता हैं उन लोगों को नीतीश कुमार टास्क दे रहे हैं काराकाट को लेकर। तो ये एक बड़ी तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार कर रहे हैं और कई
सांसदों के टिकट कटने तय हैं। 16 सांसद अभी जेडीयू के हैं और हर कोई जानता है 16 के 16 नहीं लड़ने वाले हैं। कुछ का टिकट कटेगा, उस जगह पर आरजेडी या कांग्रेस या वामपंथी दलों के उम्मीदवार उतरेंगे। कुछ ऐसी सीट जहां भी बीजेपी के सांसद है वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे, क्योंकि वहां पर वोटिंग जो पक्ष होता है उसके अनुसार जो सीट समझौता होगा और जो सीट शेयरिंग होगा उसमें तय होगा। और उसकी बात करें तो मोतिहारी, औरंगाबाद, दरभंगा और खगड़िया, इन 4 सीटों पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। कई सीटें हैं जिस पर इस बार वो शायद आपको दावेदारी देते ना दिखे, मधेपुरा, पूर्णिया, जहानाबाद और कटिहार। तो ये 4 सीटें हैं जहां पर वो उम्मीदवारी देते ना दिखाई दे। लेकिन मोतिहारी, जहां पर राधा मोहन सिंह अभी सांसद हैं, बीजेपी उन्हीं को 2024 में उम्मीदवार बनाएगी नहीं बनाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नया चेहरा भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि मोतिहारी में इस बार ऐसा फेस उतारा जाए जो जीत के करीब लेकर जाए महागठबंधन को। हालांकि आरजेडी के तरफ से भी कई दावेदार हैं, वहां पर भूमियार समुदाय से ही हैं, लेकिन शालिनी मिश्रा जिनके पिता भी इस सीट पर 2 दफे सांसद रहे हैं सीपीआई के टिकट पर, उनको इस बार मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। देखना होगा नीतीश कुमार जिस रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं क्या कामयाब हो पाएगा या फिर तमाम रणनीतियां बनी के बनी रह जाएंगी, धरी के धरी रह जाएंगी। जब मोदी फैक्टर चलेगा 24 में कितना चलेगा तो उस समय हर चीज पता चलेगी। लेकिन एक बात तय है कि महागठबंधन को जिताने के लिए, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अभी से नीतीश कुमार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फलाफल कितना मिलेगा ये तो 24 में जाकर पता चलेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।